हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 3:27 और आज मंडे 14 फरवरी है। और बस 2-3 मिनट 3-4-5 मिनट में 3 मिनट में मार्केट बंद होने वाली है 3:30 बजे। तो आज जो है काफ़ी ज़्यादा हमें गैप डाउन देखने को मिला था और आप सभी लोगों को पता होगा कि क्या रीज़न है। वो जो एबीजी शिपयार्ड वाला जो स्कैम था, बिगेस्ट स्कैम, जिसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो मतलब कल भी मैंने आपको बता दिया था कि इस चीज़ से थोड़ा सतर्क रहना, सावधान रहना, क्योंकि ये फ्रॉड हुआ है और ये बैंकिंग सेक्टर में खासकर हुआ है। तो बैंक निफ्टी का तो आपको खासकर ध्यान रखना ही था। मैंने आपको कल ही बता दिया था एनालिसिस वाली वीडियो में, मंडे एनालिसिस वाली वीडियो आप पिछले जाकर देख सकते हो। तो वैसे इस वीडियो में हमें अभी बात करेंगे कि आज हमने क्या क्या ट्रेड ली। वैसे तो आप लोग जानते हो गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए कोई बढ़िया मोमेंटम तो देखने को नहीं मिली। ऑलमोस्ट साइडवेज था और ना वो गैप फिल हो पाया। पर बाद में मेरे को कुछ एक एंट्री मिली थी, बिल्कुल बाद में 12 बजे सेकेंड हाफ में हमें एक एंट्री देखने को मिली थी। वो एंट्री मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, कैसे कैसे एंट्री ली और कैसे कैसे आप भी जो है इस पर ट्रेड ले सकते थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो गाइस आप विक्स देखो, इंडिया विक्स जो है 23 तक भी 20 देखो कितना हाई है ये। देखो आप देखो इंडिया विक्स देखो गाइस, ये 14 फरवरी है, ये 14 फरवरी का डे है। आज आप इंडिया विक्स को देखो, बिल्कुल अभी भी आप देख सकते हो बिल्कुल हाई तोड़े जा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, इंडिया विक्स से ये पता चलता है कि वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है। लोगों के अंदर जो डर है वो बना हुआ है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी है, सिर्फ हम ट्रेडर्स लोग नहीं, इन्वेस्टर्स भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वो भी, उनको भी वोलेटाइल मतलब काफ़ी ज़्यादा था मार्केट। जब विक्स इतना ज़्यादा होता है तो रिस्क भी उतना ज़्यादा है। ठीक है, जितना बड़ा विक्स होगा, जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा बड़ा हमारा रिस्क भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज़ का लोग, कई ट्रेडर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहे हैं, बुलिश कैंडल बना रहे हैं। 23-24 तक ही चल रहा है इंडिया विक्स, जो कि बहुत हाई है। ठीक है, ज़्यादा भी हाई नहीं, इससे भी ऊपर जा सकता है। अब कल देखते हैं, कल विक्स शांत होता है या फिर और बढ़ता है, इससे हमें कल वोलेटिलिटी पता चलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी बैंक निफ्टी की। ये इंडिया विक्स आप वापस देख लो, काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने बैंक निफ्टी की। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो भाई, मैं एंट्री का तो मेरे को लॉजिक मिल गया था इसमें, पर एग्जिट का मेरे को कोई खास लॉजिक मिला नहीं। पर फिर भी मेरे को एक छोटी सी चीज़ मिली थी एग्जिट के लिए, जो मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आप गैप देखो, कितना बड़ा गैप डाउन था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन मार्केट खुला था, और जिस वजह से हमें कोई खास मोमेंटम हमें मिली नहीं। एक तो जो फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल थी ना, इसको जब भी ऐसी कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, चाहे रेड कैंडल हो, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, चाहे वो बड़ी कैंडल मतलब बुलिश कैंडल हो, चाहे वो बेयरिश कैंडल, जब इस साइज़ देखो आप इस कैंडल का, फर्स्ट 50 मिनट की जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ी होती है। इसका क्या करो आप, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लो। जहाँ इसका, ये भी एक स्ट्रेटजी है गाइस, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेड स्ट्रेटजी है। अगर जितनी एलिफेंट कैंडल कह सकते हो आप इसे, इतनी बड़ी कैंडल है, जब भी इसका हाई टूटता है या जब भी इसका लो टूटता है, आप वहीं पे इसका ट्रेड ले सकते हो। जो भी जिस भी डायरेक्शन में टूटेगा ना, वहीं पे आपको ट्रेड लेनी। जैसे इसका हाई टूट जाता है तो आप बाइंग कर सकते हो, सेल आप जब करोगे जब इसका लो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, पेड स्ट्रेटजी है, मैंने आपको फ्री में बता दी। तो इस वजह से तो और वहीं आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ तो मैंने ये देख ली थी, और आप लोग देख सकते हो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इसने काफ़ी टाइम से तोड़ी नहीं थी, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। अब मैंने किस बेसिस पे एंट्री ली वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हो शुरू में तो बिल्कुल साइडवेज था। ठीक है, बिल्कुल साइडवेज जा रहा था। 1:30 बजे 1:30 के बाद इसने थोड़ी बहुत कुछ मोमेंटम इसने हल्की फुल्की दिखाने की कोशिश की। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ ट्रेड पॉसिबल थी नहीं। मैं ज़बरदस्ती कोई ट्रेड ले लूँ तो उसका कोई सेंस बनता नहीं। हाँ, लेने को तो कोई भी ले सकता है ज़बरदस्ती ट्रेड। अब जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो वो भी पता नहीं कैसे ट्रेडिंग करता है। आप में से भी अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो लॉजिक जरूर शेयर करते हैं किस बेसिस पर आपने ट्रेड लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल साइडवेज था, इसमें कोई ट्रेड पॉसिबल थी ही नहीं। ठीक है, लेने को तो मैं कुछ ना कुछ तुक्का बिठा के तो कोई भी ले लेगा। ठीक है, पर कोई प्रॉपर लॉजिक था नहीं इसका। पर अब जो मैंने ट्रेड लिया उसका मैं लॉजिक आपको बताऊंगा। मैं विदाउट लॉजिक नहीं लेता कोई भी ट्रेड, उसके कई सारे मैं प्रूफ देखता हूँ कि किस बेसिस पे मैं ट्रेड लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बेसिस पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ एक बेसिस पे नहीं, 3-4 चीज़ें मैं इकट्ठी लेके चलता हूँ। तो देखो भाई, अब मैं आपको जो सीधा दिखाई देता हूँ, ये देखो भाई क्या कर रहा था बैंक निफ्टी। यहाँ से इसने फर्स्ट कैंडल जो थी 50 मिनट की, यहीं से इसने सपोर्ट लिया और उससे ऊपर जाने लग गया, पर ज़्यादा भी ऊपर नहीं गया। अगर ज़्यादा ऊपर जाना था बड़ी बड़ी कैंडल बनती, ये छोटी छोटी कैंडल बनती। अब इसे रिवर्स ही होना होता है यहाँ से, तो ये छोटी छोटी कैंडल बनती है काफ़ी हाई साइज़, क्योंकि फॉल भी तो इतना बड़ा है, तो उतना ही बड़ा जो हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है नीचे की तरफ से।
मतलब वो बड़ी सी कैंडल बनती, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल भी इतनी बड़ी है, कम से कम इसकी आधी तो बनती एक कैंडल, जो कि ऐसा हुआ नहीं, ये धीरे 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 चल रहा था। इसलिए पहले बताते ये यहीं से कहीं से कहीं ना कहीं से ये नीचे वापस आएगा, और ये वही हुआ, ये वापस यहाँ पे आया और फिर ये वापस उठा, फिर वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया। कौन से लेवल पे? 37,276 के आसपास का ये लेवल है। इस लेवल से नीचे जा ही नहीं रहा था, कंसोलिडेट करने लग गया। जब भी कोई प्राइस है या जो कैंडल्स हैं वो कंसोलिडेट करने लग जाती हैं, ब्रेकआउट से नहीं, ब्रेकआउट नहीं, एक लेवल से ऊपर या एक लेवल से नीचे, जैसे इस केस में तो ऊपर है, इस लेवल से ऊपर ऊपर ये कंसोलिडेट करने लग गया। इसका मतलब ये है, बस सिंपल से ये मतलब है इसका कि वो लेवल ब्रेक होने वाला है। ये चीज़ आप नोट कर लो। अगर हो सकता है कई बार हो जाता है, कई बार नहीं हो जाता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ब्रेक होएगा। वो लेवल ऊपर का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर, आप लोग देख सकते हो। तो ये तो टूटना ही था, ठीक है। मैं तो बस बैठा हुआ था कि कब ये लेवल टूटे, कब मैं एंट्री लूँ, ठीक है। मैं तो बस पेशेंस बहुत चेक की मार्केट में, क्योंकि यार 9 बजे से आदमी बैठता है, ठीक है, और 1:30 बजे तक काफ़ी कई घंटे हो जाते हैं एक जगह बैठा रहता है। तो उसके लिए भी इस क्या है, ये है क्या, ये पेशेंस है। मार्केट आपकी पेशेंस चेक कर रही है, ठीक है। और आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद आप उसको कैसे एग्जिट करते हो, उसमें भी मार्केट पेशेंस चेक करती है। तो सारा पेशेंस का ही खेल है, ठीक है। अब कुछ ट्रेडर्स तो छोड़ यार, अब मेरे से नहीं हो रहा, वहीं वो पेशेंस भी मार कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखनी है। मार्केट आपको कुछ ना कुछ सेटअप जरूर देगी, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कल वापस मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि मार्केट ज़िंदगी में कभी आपको कोई नहीं देगी, सेटअप जरूर देगी, आपको बस वेट करना, पेशेंस रखनी है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेट करने लग गया, बिल्कुल इसी लेवल पे, ठीक है। तो मैंने क्या प्लान था मेरा कि जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, इसका सिंपल प्लान था बस, जैसे ही ब्रेकआउट होगा मैं एंट्री ले लूँगा। आप लोग देखते हो यहाँ पर कितनी बार सपोर्ट लिया, एक बार मल्टीपल टाइम्स, दिन 5-6 बार, सब बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका। जैसे ये ब्रेक होगा तो पक्का बढ़िया मोमेंटम तो आनी थी। तो जैसे ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होते मैंने एंट्री ले ली। और जब भी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, सीक्रेट्स हैं ये सीक्रेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कम से कम जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, गिने चुने जितने भी हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स, कम से कम कुछ उनको बेनिफिट तो मिले, ये मेरा मानना, मतलब ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखता है, चाहे वो आप हो चाहे कोई और हो, जो भी देखते हो उसको कुछ ना कुछ ऐसा मिले जो किसी ने नहीं बताया, ठीक है। मैं बता दूँगा आपको ये सीक्रेट। जब भी ये कंसोलिडेट करता है ना, बहुत टाइट रेंज में, काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो 9:15 से मान लो, 9:15 से 1:30 बजे तक, 9:15 से 1:30 तक, 9:15 से 1:30 तक ये कंसोलिडेट करते गया। जब भी ऐसा कभी आपको देखने को मिलता है कि बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, बस मार्केट बंद होने वाली है, 1-2 घंटे में बंद होने वाली है, तो आपको कभी भी ऐसा दिखता है, और ठीक है, समझ में, मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि बहुत टाइम से ब्रेकआउट आ नहीं रहा, ना ऊपर ना नीचे, बस एक तरह से फंस गया बीच में, तो जब भी ब्रेकआउट आएगा उसका रीटेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो भाई ये कभी कभार तो आता, तो एक ट्रेडिंग में कभी भी हर एक चीज़ 100% नहीं होती। ये चीज़ आप नोट करके लिखिए। कोई ट्रेडर बोलते तो मैं आप सामने खड़ा कर देना उसको, ठीक है। कोई ट्रेडर नहीं इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि मार्केट में हर एक चीज़ हमेशा होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे ब्रेकआउट में, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फेक ब्रेकआउट ही हो जाता है। और फेक ब्रेकआउट को आपको कैसे ट्रेड करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग इन ये लॉसेस थोड़े कम करो और अच्छे आप भी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ, ठीक है। तो मैं ये कहने का मतलब, अगर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट करता है तो जब भी वो ब्रेकआउट देगा तो उस पर रीटेस्ट होएगा, बहुत कम चांसेस है इसके कि वो रीटेस्ट करेगा, क्योंकि मोमेंटम इतना साफ। बताऊँ होता क्या है, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग एंट्री ली थी ना, उसका क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग एंट्री ली थी सपोर्ट पे, यहाँ पे बाइंग एंट्री ली होगी, यहाँ पे बाइंग एंट्री ली होगी, तो बहुत सारे थे। तो क्या होता है, उन सब का एकदम से स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एकदम से फास्ट मोमेंटम आपको देखने में, आप लोग खुद देख लो, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट ने टाइम लगाया, धीरे धीरे गई मार्केट, एकदम से तुरंत फॉल आया, इतना बड़ा फॉल आया तुरंत, किस लिए, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए यहाँ पे, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग ट्रेड ली थी ना, यहाँ पे कॉल बाय किया था लोगों ने, फ्यूचर्स में बाय कर, उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए। इस वजह से इतनी साफ, ये रीज़न मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्यों आपका रीटेस्ट नहीं होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या उसका, ठीक है। सिर्फ रीटेस्ट नहीं होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, पर क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट आएगी और उन सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया।
एक आधे होते तो चल जाता, रीटेस्ट हो जाता है। जब बहुत हैवी क्वांटिटी में लोग ट्रेड करते हैं तो उसका एकदम से वो नीचे जाता है, उसके प्राइस भी बहुत जल्दी घटते हैं। ये बात भी आप नोट कर लो, प्रीमियम बहुत ज़्यादा घटेंगे उसके एकदम से फटाक से। तो एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल यहीं पे मैंने देखो जहाँ पे क्लोजिंग दी ना इसने, बिना कैंडल क्लोज करे मैं एंट्री लेता नहीं, मेरे को जल्दी कोई है नहीं। वैसे कितना ही नीचे गिर जाए मैं एंट्री जब लूँगा जब इसका कैंडल क्लोज हो जाएगी, 15 मिनट की कैंडल, ठीक है। तो जब ये 145 है दिखा रहे, 145 जब एक्यूरेट करेक्ट बज गए ना 145, जब भी मैंने एंट्री ली। मैं चाहता तो 5 जल्दी भी एंट्री ले सकता था, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वीक भी बन सकते हैं, रिजेक्शन बन सकता है। मेन चीज़ क्या है, पेशेंस। मैंने पेशेंस रखी कि कैंडल क्लोज होने की, जैसी कैंडल क्लोज हुई जब भी मैंने एंट्री ली। कैंडल क्लोज नहीं होगी मेरी एंट्री भी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। आपको भी ऐसी रहना है, बिल्कुल अटक कर सटक करो, क्योंकि जब अपनी बात पे अड़े रहो, मतलब जब कैंडल क्लोज होगी जब ही एंट्री लूँगा, वरना नहीं लूँगा। तो मैंने भी यही किया, जब जैसी एंट्री मैंने जब ली जब कैंडल क्लोज होगी थी, ठीक है। तो अब मेरी एंट्री समझ गए, बिल्कुल बढ़िया एंट्री थी। अब बात कर ली स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ था, ब्रेकआउट किसने दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना, सारा इसी कैंडल का खेल था, इसी के बेस पे मैंने एंट्री ली, इसी के बेस पे अपना स्टॉप लॉस लेता। स्टॉप लॉस कहाँ लेता, इस कैंडल से ऊपर, या फिर ये जो स्ट्रक्चर बना है स्विंग हाई, ये है, ये अपना स्विंग हाई है, ठीक है। अगर इससे ऊपर जाता मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। या फिर दूसरा क्या तरीका मेरे पास, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, इस ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है अगर ये टूट जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। दो तरीके के मेथड है मेरे पास स्टॉप लॉस हिट होने के, दोनों मैंने आपको बता दिया, और मैंने अपना स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगाया हुआ था। तो अब मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, एंट्री बता दी। अब बात कर लेते हैं एग्जिट मैंने कहाँ करी, ठीक है। अब देखो एग्जिट के मेरे पास, हाँ मेरे पास एंट्री का एक बेसिस पे मैंने और एंट्री ली थी। मैं जैसे कि मैं कहता हूँ एक ही बेसिस पे मैं एंट्री लेता हूँ, बहुत सारे बेसिस पे मैं एंट्री लेता हूँ। दूसरा मेरा ये था EMA, ठीक है। ये मेरा EMA था, यहीं से ये बढ़िया तरीके से देखो, जैसी ये इस EMA पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था। मैं और श्योर होगा कि ये ब्रेकआउट होकर रहेगा, ठीक है। मैं और ज़्यादा श्योर होगा कि मैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी हैवी क्वांटिटी ली थी, ठीक है। मेरे को पूरे हफ्ते की भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक मेरा चल रहा है, क्योंकि हैवी क्वांटिटी मैंने ली हुई थी, क्योंकि मेरे पास बेसिस इतने हो गए। देखो इतने सारे जब मेरे पास प्रूफ हो जाते कि हाँ अब मार्केट गिरने वाली है, तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा थोड़ी सी हैवी आप क्वांटिटी ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि ये मौके कभी कभार आते हैं, ठीक है। क्योंकि हर बेसिस पे नहीं बैठता है, सिस्टम नहीं बैठता कि सारी चीज़ें मेरे साथ हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ मेरे अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत कम मौका मिलता है ऐसा, तो आप भी कर सकते हो ट्राई। बाकी अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, नॉर्मल को एक लॉट में ट्रेड करने के लिए कहूँगा मैं, क्योंकि बिगनर्स में यार वो फिर काफ़ी चीज़ें यार होती हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। मेन चीज़ ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप यूज़ नहीं कर पाओगे, फिर वही दिक्कत बनेगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो मेरे पास ये EMA भी था, ठीक है, दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ क्या है, EMA के बेसिस पे, EMA पे क्या बनाते रेजिस्टेंस, तो ये तो मेरी अच्छी है, मैं रेजिस्टेंस है तो मैं सेल करूँगा। तीसरी चीज़ क्या थी, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड क्या था, नेगेटिव। देखो रेड का जो बन रहा है ना, ये आप देख सकते हो नीचे गिरते जा रहे। सुपर ट्रेंड भी मेरे साथ मेरे फेवर में था, ऊपर आप ये देख सकते हो इस दिन भी ये सुपर ट्रेंड रेड था, और यहाँ पे ये जो इस लोअर लो बनाया जा रहा था, तो ये सुपर ट्रेंड मेरे फेवर में था। तो ये 3-4 बेसिस मैंने आपको बता दिया जिस पे बेसिस में एंट्री थी। अब बिना किसी देरी के एग्जिट की बात कर लेते हैं। आप सब लोग एक्साइटेड होगी एग्जिट कैसे की होगी, ठीक है। तो मेरे पास एक तो ये तरीका था, मैंने सोच रखा था कि जैसे ही EMA से ऊपर जाएगा मेरी एग्जिट हो जाएगी, पर EMA के जैसे इसने ब्रेकआउट दिया मेरे लेवल से, इसने तो वापस EMA को टच ही नहीं किया, एकदम इतना फास्ट मोमेंटम आया जो कि होना ही था। तो EMA को तो मैं भूल जाऊँ, क्योंकि उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने टच ही नहीं किया उसको। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसने तो टच भी नहीं किया उसको, तो उससे ऊपर कैसे क्रॉस करेगा। तो अब मेरे एग्जिट का ये था कि आपने सुना हो साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। आज मैं उसकी इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैं आपको दिखा दूँगा साइकोलॉजिकल लेवल क्या चीज़ है। देखो मैं 37,000 पे एग्जैक्टली वो बनाऊँगा वो लाइन, 37,001 रुपी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएगा नहीं है वैसे ये एग्जैक्टली नहीं आया बिल्कुल, पर हाँ आ गया था, आ गया। अरे यार चलो ये तो 1-2 रुपये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, तो मैं ऐसी 1 मान लो यार, 37,001 रुपीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली 37,000 पे लाना एक स्ट्रगल है। तो देखो गाइस, तो क्या हुआ, मेरा टारगेट क्या था 37,000 का, मैंने अपना सिंपल टारगेट रख दिया। क्यों, साइकोलॉजिकल लेवल था इसलिए, सिंपल सी बात है।
साइकोलॉजिकल लेवल था, राउंड ऑफ फिगर्स होती है ना, 37,000, 38,000, 39,000, ठीक है। तो इस पर मैंने अपना एग्जिट करने की सोच ली थी, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर मेरी एंट्री थी, मैंने सोचा यहाँ पर मैं अपना एग्जिट करके निकल जाऊँगा मार्केट से। पर देख मेरा एक शुरू से ही रूल है कि वहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वहाँ पे वो सपोर्ट लेना चाहिए, जब भी मैं करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। अगर आप मेरी पहले से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको भी पता होगी ये चीज़। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडल की क्लोजिंग। अगर इस लेवल पे 37,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल, इस लेवल पे अगर कैंडल क्लोज नहीं होती, मैं अपनी एग्जिट नहीं करूँगा। और बिल्कुल इसी पे ही होगी या इसको छू के ऊपर चलेगी तो मैं अपनी एग्जिट करनी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था उसे, जब मैं अपने एग्जिट करता, नहीं लेगा सपोर्ट तो मैं भी एग्जिट नहीं करूँगा। तो देखो इसने क्या किया, इसने लेवल ब्रेक कर दिया। 37,000 को साइकोलॉजिकल लेवल था इसका, वो इसने कर दिया ब्रेक। अब मैं अपनी एग्जिट करूँगा, आप खुद बताओ। बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? इसने मेरा लेवल ही ब्रेक कर दिया, तो मेरे लिए तो और अच्छी बात है, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और बढ़ाता चला दूँगा। तो इसने क्या कर दिया, ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद ये और नीचे जाने लग गया। और ये देखो ये चीज़ बड़ी कमाल की चीज़ बनी, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। कैसे? पहले इसको बनाना चाहिए था सपोर्ट, पर क्या बनाना है, रेजिस्टेंस, क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं विक जो है, ये रिजेक्शन जो दिखा रहा है, इससे पता चलता है कि ये अब ये बन चुका रेजिस्टेंस। दूसरी कैंडल आई, इसमें भी ये ऊपर नहीं जा सका, इससे ऊपर नहीं जा सका। क्यों भाई? साइकोलॉजिकल लेवल की पावर, ये मैं आपको पावर दिखा रहा हूँ साइकोलॉजिकल लेवल की। कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल को इग्नोर मत करो। आप ये वो देख लो, तीसरी कैंडल में गया ऊपर, नहीं गया। चौथी कैंडल में तो बिल्कुल नीचे ही मर गया। तुम कहने का मतलब आप लोग देख सकते हो, 3-3, 4-4 कैंडल नहीं जा पाई इससे ऊपर ही नहीं जा पाई। क्यों? 37,000 का साइकोलॉजी, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। और अगर ये कैंडल बनती, देखो ऐसी कुछ यहाँ पर आती और यहीं पे अटक जाती, ठीक है, या यहाँ पर आती और फिर ऊपर चली जाती, तो मैं अपनी क्लोजिंग कर देता। मैं अपनी ट्रेड चाहे कितनी प्रॉफिट में हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई मतलब, मेरे को अपनी ट्रेड एग्जिट करनी है। पर इसने लेवल ही ब्रेक कर दिया, तो मैं क्यों एग्जिट करूँगा? ये बात आप समझो। तो मैंने एग्जिट कहाँ पे की? मैंने यहीं पे एग्जिट कर दी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। आप लोग देखते हो 3, साढ़े 3 तो बज ही गए थे, 3 तो बज ही गए थे ऑलमोस्ट। अब मैं नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल अपनी 329 पे अपनी ट्रेड एग्जिट करूँ, फिर मैं नहीं करूँगा। 1-2 मिनट बाद ब्रोकर मेरा ट्रेड एग्जिट कर देगा और उसके चार्जेस भी कटेंगे, बिना और पंगा खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने खुद ही अपनी ट्रेड एग्जिट की, ठीक है। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता कि भाई बिल्कुल एंड टाइम पे एग्जिट करिए, बहुत भारी पड़ जाता है कई बार, स्पेशली एक्सपायरी को। जितना आपकी कैपिटल नहीं होगी ना, उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा, अगर आपको एक्सपायरी वाले दिन ये काम आपने कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने सुनी होगी ये खबर, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है ये। तो आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा, जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी अपनी ट्रेड एग्जिट कर दो। मतलब 3 बजे से पहले आप अपनी ट्रेड एग्जिट करने की सोचो नहीं, कर लो। क्योंकि 3 काफ़ी हो जाता है यार, बाद में एकदम कुछ भी सडन मूव आ सकता है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो 3 या 3:10 तक तो करीब 3:10, 3:15, बिल्कुल 3:30 तक तो रुको ही मत। 3:20 के बाद तो अपना सिस्टम आपको बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे मैंने अपनी ट्रेड एग्जिट कर दी थी। अगर मैं बात करूँ कितना मोमेंटम में कैच कर पाया, तो बिल्कुल यहाँ पे मैं एंट्री थी, कैंडल क्लोज होती और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी थी, यहाँ पे 220 के पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। 220 पॉइंट्स के आसपास मैं कैच कर पाया। साइडवेज में इतना भी मिल गया तो भी बहुत बड़ी बात है, ये बात आप समझो। साइडवेज मार्केट में अगर इतना भी मिल जाता है तो वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि था ही क्या, पूरा दिन तो कुछ मूव था ही नहीं। आप लोग देख सकते हो ये गैप डाउन ने सब कुछ ख़राब कर दिया, सारा काम ख़राब कर दिया। बस जो लास्ट में जो डाउनफॉल आया था ये मैं कैच कर ली बस, ठीक है। अगर ये यहीं पे फिर साइडवेज रहता तो मेरी कोई एंट्री नहीं होती, आज की पूरा दिन फ्लैट रहता। पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मेरे को एंट्री मिली, मैंने अपनी यहाँ पे एग्जिट कर दी, ठीक है। तो यही था गाइस, आपको सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपको ऐसी बहुत इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं तो आपको कोई नहीं बताता। मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ बताने की, तो आपको जब भी पता चलेगी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे हर वीडियो में, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ये मैं गारंटी है, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीज़, कुछ ना कुछ होता रहता है। आप विक्स भी देख लो, अभी आप तो 22 आ गए वापस। अब कल देखते क्या विक्स का कल कैसा रहेगा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रेड पे, हमारी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, तो विक्स ज़्यादा होता है। तो रिस्क और विक्स दोनों एक जैसे से आपको लग रही होंगी। तो वोल्टेलिटी है यार, काफ़ी वोल्टेलिटी, गैप डाउन हो गया। अब देखते हैं इसका कब तक, कल क्या रहेगा, उसके लिए मैं कल मतलब देखते हैं क्या करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना आप चैनल को, ये मेरा कहना है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, थैंक यू सो मच।